बच्चों, हमने हमारा दूसरा पार्ट शुरू कर दिया है, घाघ और बेडूरी। घाघ ऐसे थे ज्योतिषी जिनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है कि वह ऐसे ज्योतिषी थे जो पर्यावरण में देखकर, निसर्ग में देखकर या फिर बाहर की दुनिया देखकर, प्राणियों को देखकर बता सकते थे कि वर्षा होगी या नहीं होगी, या फिर वह जो भी तर्क वितर्क देते थे, वह मौसम का जो भी तर्क वितर्क देते थे वो सही वो बताते थे। यहाँ पर हम हमारा पाठ फिर से शुरू करेंगे। बच्चों, आइए पृष्ठ क्रमांक 9 पर। कई वर्षों पहले घाघ नाम के एक महान ज्योतिषी थे। वह पोथी पत्री वाले ज्योतिषी नहीं थे। वे केवल आकाश और पशु पक्षियों की चाल ढाल देखकर बता देते थे कि वर्षा होगी या नहीं। उसी के आधार पर वे देश में अकाल या सुकाल की भविष्यवाणी भी कर देते थे। उन दिनों मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र तो नहीं थे, बल्कि इस विद्या का बड़ा महत्व था। मतलब उन्होंने एक ऐसे ज्योतिषी के बारे में हमें यहाँ बताया है कि जो मौसम की जानकारी देने वाले ज्योतिषी थे, लेकिन उनको वह ऐसे तरीके से देते थे कि आकाश के चांद सितारों को देखकर या पशु पक्षियों की चाल ढाल को देखकर वह हमें सब कुछ सही बताते थे। वह यह भी भविष्यवाणी कर सकते थे कि इस वर्ष बारिश होगी या नहीं होगी, अकाल होगा या सुकाल होगा। अकाल का मतलब वर्षा बिल्कुल भी नहीं होना, जो हमारे लिए हानिकारक है, और सुकाल का मतलब ऐसा कि इतनी वर्षा होना जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारे पशु पक्षियों के लिए, हमारी खेती के लिए, जो उदर निर्वाह के लिए हमें काम आती है, उसके लिए लाभदायक है, उसे सुकाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें घाघ जो थे ज्योतिषी, उनके बारे में बताया गया है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि में मान सम्मान नहीं मिला। पृष्ठ क्रमांक 10 पर आइए बच्चों। जो इतने बड़े ज्योतिषी को मिलना चाहिए था, मतलब वह ऐसे ज्योतिषी थे, होने के बावजूद भी उन्हें अपने देश में या फिर उन्हें अपने राज्य में मान सम्मान नहीं मिला, तो वह दूसरे राज्य में चले गए। दुखी होकर घाघ अपनी जन्मभूमि को छोड़कर धारा नगरी चले गए। वहाँ राजा भोज राज करते थे। वे बड़े उदार थे और गुणी लोगों का बहुत मान सम्मान करते थे। उन्होंने घाघ का स्वागत किया और उन्हें अपने यहाँ राज ज्योतिषी का पद देकर उन्हें यहाँ रख लिया। मतलब जो राजा भोज थे वह बहुत उदार थे, वह लोगों का मान सम्मान करना जानते थे, उनके गुण परख करना जानते थे। तो उन्होंने ये घाघ जो ज्योतिषी थे उनका स्वागत किया और उन्हें अपने राज्य में मतलब अपने महल में या उनके राज दरबार में उन्होंने उन्हें राज्य में ज्योतिषी का पद देकर उन्हें अपने पास रख लिया। राजा भोज के दरबार में बहुत से अन्य ज्योतिषी थे। जब उन्होंने देखा कि एक बाहरी आदमी राजा का कृपा पात्र बन गया तो उन्हें बड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन राजा के डर से वह कुछ न कह सके और ना ही कुछ कह सके। एक बार की बात है, 2 साल तक वर्षा लगातार नहीं हुई। लोगों को लगा कि अकाल पड़ेगा। राजा को चिंता होने लगी। उन्होंने अपने राज्य के सभी ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे वर्षा का अनुमान लगाने के लिए कहा। सभी ज्योतिषियों ने अपनी अपनी पोथी पत्री देखी, मिलकर विचार किया और राजा से कहा, राजन, इस वर्ष तो वर्षा का कोई योग नहीं। आने वाले समय में राज्य में भयंकर अकाल पड़ने की संभावना है। राजा भोज को काटो तो खून नहीं, अकाल तो सब कुछ तबाह कर देगा। वह करे तो क्या? वर्षा का होना न होना उनके हाथ में तो था नहीं। परेशान होकर उन्होंने घाघ की ओर देखा और पूछा, पंडित जी, आपकी क्या राय है? एक बार की बात है, राजा भोज के राज्य में एक बार अकाल पड़ा। तब वहाँ पर सब लोग डर गए कि अब अकाल पड़ेगा, सब चीज़ों का नाश हो जाएगा, बिना बारिश खेती नहीं हो पाएंगी, तब राज्य का भयंकर हाल होगा। तब उन्होंने क्या किया, लगातार 2 साल वर्षा नहीं थी। तब उन्होंने राजा भोज जो थे उन्होंने सभी ज्योतिषियों को अपने पास बुलाया और उनसे अनुमान लगाने के लिए कहा कि कहो इस वर्ष वर्षा होगी या नहीं। तब सभी ज्योतिषियों ने क्या निर्णय लिया, क्या निष्कर्ष पर आए? उन्होंने यह कहा कि नहीं, इस वर्ष वर्षा होने वाली नहीं है, भयंकर अकाल पड़ने वाला है। तब राजा भोज ने आखिर में किसे कहा? जो उनके राज ज्योतिषी थे, घाघ जो ज्योतिषी थे वो उनके राज ज्योतिषी थे। उन्होंने उनसे पूछा कि हाँ, आप बताइए, अब आप मुझे बताइए कि इस वर्ष वर्षा होगी या नहीं। तो पंडित जी, आपकी इसमें क्या राय है? पृष्ठ क्रमांक 11 पर आइए।
घाघ ने प्रकृति और आसमान को गौर से देखा और हिसाब लगाया। उनके अनुसार वर्षा का योग बनता था। उन्होंने सोचा, इतने बड़े बड़े ज्योतिषी एक स्वर से कह रहे हैं कि वर्षा नहीं होगी, इसलिए अपनी बात एकदम से नहीं कह देनी चाहिए। एक बार फिर हिसाब लगाकर देख लेना चाहिए। साथ ही पशु पक्षियों की चाल ढाल भी देख लेना चाहिए। बहुत से पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिन्हें वर्षा होने का पहले से ही आभास हो जाता है। वर्षा होने से उनकी चाल ढाल और बोली में अंतर आ जाता है। यह सोचकर घाघ ने राजा भोज से एक दिन की मोहलत मांगी। अब जो राज ज्योतिषी थे, घाघ ज्योतिषी, वह प्रकृति और आसमान की ओर देखकर अपना भविष्य बताते थे। वह जानवरों को देखकर या प्राणियों की चाल ढाल देखकर, पशु पक्षियों की चाल ढाल देखकर अपना भविष्य बताते थे। तो उन्होंने राजा से एक दिन की मोहलत मांगी कि आप मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। मैं जब सब चीज़ों का अनुमान ठीक से लगा लूँगा तब आपको इस बात का उत्तर दूँगा। अब यहाँ पर अलग अलग पशु पक्षियों के बारे में हमें बताया गया है, सुनिए। घाघ जंगल में गए। घूमते घूमते उन्हें एक गधा दिखाई दिया। उसके कान नीचे लटके हुए थे। वह वर्षा का सूचक था। घाघ को लगा उनका हिसाब सही है। मतलब वहाँ पर कौन दिखा उन्हें वहाँ पर एक गधा दिखाई दिया जिसके कान नीचे की ओर लटके हुए थे, जो वर्षा का सूचक है। यह एक पहला हुआ। कुछ सोचते हुए वे आगे बढ़े। आगे चींटियों का बहुत बड़ा दल मुंह में अन्न के कण दबाए तेजी से अपने बाम्बी की ओर बढ़ रहा था। आपने बारिश के मौसम में या शुरुआत होने से पहले ये देखा होगा कि चींटियाँ अपना अन्न जमा करके अपने बाम्बी की ओर जाती है, क्योंकि उन्हें बारिश के मौसम में अन्न मिले या ना मिले यह कुछ सही नहीं होता। तो बाम्बी का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? बाम्बी का अर्थ हुआ चींटियों का घर। कुछ और आगे बढ़े तो देखा कि चिड़िया धूल में नहा रही है। फिर उन्होंने देखा कि चीलों का झुंड गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। मतलब पहला गधे के बारे में उन्होंने बताया कि जिसके कान नीचे लटके हुए थे। पहला उन्होंने क्या बताया? गधे के बारे में बताया कि जिसके कान नीचे की ओर लटके हुए थे, जो वर्षा का सूचक थे। दूसरा उन्होंने बताया कि चींटियाँ बाम्बी की ओर अपना खाना लिए जा रही है। और तीसरा उन्होंने बताया कि चिड़िया धूल में नहा रही है। और चौथा उन्होंने क्या बताया? चौथा उन्होंने ये बताया कि चील अपना झुंड बनाकर आसमान की ओर बढ़ रहा है। घाघ को अपने गणित पर पहले से ही विश्वास था। अब वह विश्वास और भी पक्का हो गया। लेकिन दूसरे ज्योतिषियों ने वर्षा न होने के और अकाल पड़ने की बात इतनी दृढ़ता से कही थी कि घाघ के मन में भी संशय था। मतलब घाघ को अपने आप पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन अन्य जो दूसरे भी वहाँ पर ज्योतिषी थे उनका पक्का दृढ़ निश्चय यह था, या फिर उनकी जो बात थी कि इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, इस वजह से उनके मन में संशय आ गया था। उन्होंने सोचा अभी कुछ और जांच कर लेनी चाहिए। 2-4 कदम आगे बढ़ने पर उन्हें एक नाला मिला। इसके पार एक लड़की कुछ बकरियां चरा रही थी। दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी गाय भैंसे चरा रहा था। अचानक लड़की चिल्लाकर बोली, बाबा, पशुओं को लेकर इस पार आ जाओ, बड़ी जोर से पानी बरसने वाला है। फिर गाय नाला पार नहीं कर सकेंगी। बाबा पशुओं को लेकर इस पार आ गए। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि बारिश होने वाली है? उस लड़की ने अपने बाबा को क्या कहा कि बाबा, आप इस पार जल्दी से आ जाइए। अगर जोरों की वर्षा शुरू हो गई तो गाय इस पार नहीं आ पाएंगी, क्योंकि नाले में पानी भर जाएगा। लड़की ने कहा, बाबा, नाले में टिटहरी ने अंडे दे रखे। वह घबराई हुई अंडों को उठाकर दूसरी ओर ले जा रही है। देखो, वह कितनी आवाज़ कर रही है। इससे साफ मालूम होता है कि वर्षा होने वाली है। अब घाघ को अपने हिसाब पर तनिक भी संदेह नहीं रहा। वह नगर में लौट आए। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो घाघ ने कहा, राजन, आप चिंता न करें, वर्षा होगी और शीघ्र होगी। राजा ने कहा, यह आप कैसे कह सकते हैं? आसमान में न बादल है न बिजली है, तब पानी कहाँ से आएगा? घाघ ने पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं कहता हूँ कि वर्षा होगी और मूसलाधार होगी। इतना कहकर घाघ अपने घर चले गए। घाघ को जब उन्होंने उस लड़की की बात सुनी तो उनको अपने जो भी उन्होंने तर्क लगाया था उस पर उनको पूर्ण विश्वास आ गया, और उन्होंने राजा को भी इस बात का विश्वास दिला दिया कि इस वर्ष वर्षा होगी और इतनी भी ज़ोरों से होंगी कि आप लोग देखते रह जाओगे। रात हुई।
घाघ की निगाह आकाश पर टिकी थी। थोड़ी ही देर में चारों ओर बादल घिरने लगे और घाघ की खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ ही देर में मोटी मोटी बूंदें भी पड़ने लगी। उसके बाद तो इतने ज़ोर का पानी पड़ा कि नदी ताल तलैये उफरने लगे, मतलब वर्षा शुरू हो चुकी थी। धरती की प्यास बुझ गई। राजा का डर दूर हो गया। दादुर बोलने लगे, पीऊ पीऊ, और चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। राजा ने प्रसन्न होकर सभा बुलाई। घाघ को भी बुलाया गया। घाघ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, याद रखिए, हमारे पशु पक्षी ऐसे यंत्र हैं जो कभी झूठ नहीं बोल सकते। उन्हें ठीक से जानने पहचानने की ज़रूरत है। उनकी बोली हमें भले ही न समझ में आए, लेकिन उनके हाव भाव, उनकी चाल ढाल बहुत कुछ कह देती है। यहाँ पर घाघ ने सभा को संबोधित किया। सब लोग खुश हो गए कि इस वर्ष वर्षा हो गई। तब घाघ ने सभी को सभा को संबोधित किया और कहा कि आप लोग आप लोग याद रखिए कि पशु पक्षी ऐसे यंत्र है जो कभी झूठे नहीं हो सकते। उन्हें ठीक से जानने पहचानने की ज़रूरत है। उनके हाव भाव जानने की पहचानने की ज़रूरत है, जिनसे हमें पता लग सकता है कि आगे निसर्ग में या पर्यावरण में आगे क्या होने वाला है। राजा ने घाघ को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। घाघ को जो लड़की नाले पर मिली थी उसका नाम भेडूरी था। घाघ ने भेडूरी से विवाह कर लिया। ये वही घाघ और भेडूरी है जिनके ऋतु संबंधी दोहे और सूक्तियाँ आज भी हिंदी साहित्य में पढ़कर पाठक विभोर हो जाते हैं। किसान उनके आधार पर मौसम का अनुमान लगाते हैं। आज मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन किसानों को आज भी घाघ और भेडूरी के दोहों पर अधिक विश्वास है। घाघ का एक दोहा इस प्रकार है। इस पाठ में हमें क्या पता चला कि जब घाघ को राजा ने पुरस्कार देके सम्मानित कर दिया और घाघ ने खुश होकर बाद में फिर घाघ ने क्या किया, उस भेडूरी से वो लड़की जिसने अनुमान यह लगाया था टिटहरी के अंडों को देखकर कि जब बारिश होने वाली है ज़ोरों से, तो उसने क्या कहा था अपने पिताजी से कि पिताजी गायों को इस ओर ले लीजिए, बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है। तो उसके पिताजी ने कैसे कहा कि तुझे कैसे मालूम? तो उसने कहा था कि टिटहरी अपने अंडों को ज़ोरों से एक तरफ लेकर जा रही है। तब उसने क्या कहा, घाघ ने भेडूरी से विवाह कर लिया। तो उसने क्या किया, उसने उस भेडूरी से विवाह कर लिया इस बात से खुश होकर क्योंकि भेडूरी की वजह से उसे यह सम्मान मिला था। ये वही घाघ और भेडूरी हैं जिनके ऋतु संबंधी दोहे और सूक्तियाँ आज भी हिंदी साहित्य में पढ़कर पाठक विभोर हो जाते हैं। सूक्तियाँ का अर्थ क्या हुआ? सूक्तियाँ का अर्थ होता है सुंदर वाक्य, और विभोर का अर्थ हुआ लीन तल्लीन, मतलब उसने मग्न हो जाना। किसान उनके आधार पर, मतलब आज हमने मौसम विज्ञान ने बहुत सी तरक्की कर ली है, लेकिन किसान जो कुछ भी अपने वर्षा के बारे में जो भी अनुमान लगाते हैं वह पक्षियों को और प्राणियों को देखकर ही वर्षा का अनुमान लगाते हैं। यहाँ पर आखिर में घाघ का एक दोहा दिया गया है। वह इस प्रकार है, जब बरसेगा उत्तरा नाज न खाए कुत्तरा। इसका अर्थ है यदि उत्तरा नक्षत्र में वर्षा होगी तो इतना अधिक अन्न होगा कि उसे कुत्ते भी नहीं खा पाएंगे। मतलब ये घाघ और भेडूरी के जो भी सूक्तियाँ हैं उन्हें हमें यहाँ पर उनमें से एक सूक्ति हमें या फिर सुंदर वाक्य या फिर दोहा हमें हमारी हिंदी की पुस्तक में दिया गया है। इस तरह हमने हमारे हिंदी का पाठ पूर्ण कर लिया है। यह जो कुछ भी पाठ है आप लोग घर पर पढ़िए। इसकी जो कुछ भी हमें प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इस प्रश्नों के उत्तर मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दूँगी। शुक्रिया।